मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप सभी का RICS यानी आर इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस भोपाल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट CM मिश्रा और आज हमारा टॉपिक है न्याय दर्शन। कल हमने इसी चैनल पर वैशेषिक दर्शन की बात की थी। वैशेषिक दर्शन कहता है कि इस सृष्टि का निर्माण कुल 7 प्रकार के तत्वों से हुआ है। न्याय दर्शन इससे आगे की बात करता है। न्याय दर्शन मुख्यतः इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कि हम कैसे मान लें कि जो सृष्टि है इन्हीं 7 तत्वों से बनी हुई है। मानने का या ज्ञान प्राप्त करने का जो सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है, जो पिलर होता है, उसको कहते हैं प्रमाण। तो प्रमाणों की सहायता से यानी साक्ष्यों की सहायता से या एविडेंस की सहायता से हम जो भी बात कही जा रही है उसको प्रमाणित करते हैं। ओके, तो महर्षि गौतम इस दर्शन के प्रणेता हैं। न्याय दर्शन का मानना है कि प्रमाणों की सहायता से ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। न्याय 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, नय और आय। नय का मतलब होता है निष्कर्ष और आय का मतलब होता है पहुंचना, यानी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी वैज्ञानिक ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना ही न्याय दर्शन का बेसिक पर्पज है या इस दर्शन का सब्जेक्ट मैटर है। न्याय दर्शन परम सत्य को प्रमाणों के जरिए प्राप्त करने की कोशिश करता है। न्याय 4 प्रकार के प्रमाणों को मान्यता प्रदान करता है, जिसमें सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रियों का अपने विषय के साथ सीधा संबंध यानी सन्निष्कर्ष प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण 5 इंद्रिय व मन से प्राप्त किया जाता है। तो बेसिकली 5 इंद्रियां जो होती हैं, 5 इंद्रियां मतलब हो गया हमारा जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनमें जीभ हो गई, नाक हो गई, कान हो गई, त्वचा हो गया और आँख हो गया। ये 5 इंद्रियां डेटा कलेक्ट करती हैं और ये मन को भेजती हैं। इस तरह से कुल मिला के जो 6 एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के, वो हमें कुछ जानकारी प्रदान करते हैं, वो हमें कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं। उसी ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान समझते हैं या प्रत्यक्ष प्रमाण के माध्यम से प्राप्त ज्ञान समझते हैं। दूसरा होता है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब होता है किसी ज्ञात वस्तु के होने से दूसरी अज्ञात वस्तु का पता लगाना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हर जगह दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि अगर धुआं है कहीं तो इसका मतलब आग होगी। तो इस जो अनुमान प्रमाण होता है उसके 5 अवयव यानी 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का मतलब होता है कि क्या पता लगाना है। तो हमें पता लगाना है कि आग है या नहीं है, यानी धुआं दिख रहा है तो इससे आग है या नहीं है। हेतु क्यों हम कह रहे हैं कि आग है या नहीं है? क्योंकि धुआं उठ रहा है। इस आधार पर हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि धुआं उठ रहा है इसलिए आग होनी चाहिए। दृष्टांत बार बार देखकर हमने ऐसा निष्कर्ष निकाला है कि जहां आग होती है वहां धुआं होता है। ये दृष्टांत होता है कि बार बार हमने देखा हुआ है ये कि जहां धुआं है वहां पर आग होती है। उपनय दृष्टांत को लागू करना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां धुआं है इसलिए वहां आग होनी चाहिए। और निष्कर्ष, फाइनली निष्कर्ष का मतलब निगमन होता है। इसके बाद उपमा प्रमाण होता है किन्हीं 2 वस्तुओं की तुलना करके सत्य तक पहुंचना, मतलब किन्हीं 2 समान वस्तुओं की तुलना करके सत्य तक पहुंचना, ये उपमा प्रमाण कहलाता है। ओके, इसके बाद शब्द प्रमाण होता है। शब्द प्रमाण जिसमें ऐसा माना जाता है जिसे हम नहीं देख सकते, जिसके बारे में हम कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, उस विषय पर प्रमाणित व्यक्तियों की बात मान लेना ही शब्द प्रमाण है। मीमांसा में 2 और प्रमाण जोड़े गए हैं, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति प्रमाण। तो वो दर्शन जो प्रमाणों को ही अपना केंद्रीय विषय बताता है, उस दर्शन को हम न्याय दर्शन के नाम से जानते हैं। अगला दर्शन है हमारा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि हैं। यह सबसे प्राचीनतम दर्शन है। अन्य दर्शनों की तुलना में यह सर्वाधिक प्रभावशाली दर्शन है, यानी सबसे इफेक्टिव दर्शन है। ओके, सांख्य और कपिल मुनि याद रख पाएंगे।
कपिल देव हमारी भारतीय टीम के एक हरफनमौला खिलाड़ी और कैप्टन रहे हैं। 1983 में उनके ही कैप्टनशिप में भारत ने वर्ल्ड कप पहली बार विश्व कप जीता था क्रिकेट का। तो उनसे आप ध्यान रखना कि कपिल मुनि, जब भी कपिल की बात आए तो कपिल मुनि, और सांख्य कपिल देव भी संख्याओं के साथ ही खेलते थे कि 99 रन, 100 रन, 183 रन हमें अचीव करना है। ओके, तो इस तरह से आप ये जोड़ा दिमाग में लिंक करके रखेंगे तो आपको सहूलियत होगी। तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल मुनि, यह सबसे प्राचीनतम दर्शन है और सबसे प्रभावशाली दर्शन है। दूसरी बात, यह एक अनीश्वरवादी धर्म है। अनीश्वरवादी का मतलब हो गया कि डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी ये दर्शन जो है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। ओके, सांख्य दर्शन का ऐसा मानना है कि सृष्टि में कुछ भी सृजन नहीं होता है, यानी कुछ भी निर्मित नहीं होता है। समझ गए, बड़ी बात कर रहा है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ऐसा मानता है कि सृष्टि में कुछ भी, किसी भी चीज़ का सृजन नहीं हुआ है, हर चीज़ का सिर्फ उद्विकास हुआ है, कोई भी चीज़ का सृजन नहीं हुआ है। सांख्य सत्कार्यवाद पर जोर देता है। सत्कार्यवाद का मतलब, जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि सत्कार्यवाद का मतलब होता है कि अगर कोई कार्य है तो उसका कारण भी होना चाहिए, अकारण ही कोई कार्य नहीं हो सकता। तो इस तरह से सांख्य दर्शन जो है वो सत्कार्यवाद यानी कार्य कारण सिद्धांत में यकीन रखता है। सांख्य दर्शन के अनुसार ये जो संपूर्ण सृष्टि है वो 25 तत्वों से बनी है। जैसा आपने देखा पीछे वैशेषिक में 7 तत्व बताए गए थे, यहाँ सांख्य दर्शन मानता है कि ये संपूर्ण सृष्टि 25 तत्वों से बनी है। ये 25 तत्व क्या है? पहला तत्व है पुरुष, दूसरा है प्रकृति। ये सबसे 2 इम्पॉर्टेंट हैं, इनको मैंने सबसे पहले रख दिया है, पुरुष और प्रकृति। ओके, इसके बाद है महत और अहंकार। ओके, तो पुरुष और प्रकृति, इसके बाद महत अहंकार। जब पुरुष को अपने होने का एहसास हो जाए, ओके, यानी पुरुष में जागृति आ जाए, पुरुष में जागरूकता उत्पन्न हो जाए तो उसे हम महत कहते हैं। ठीक, और ये जागृति, पुरुष में जागृति कब आती है? पुरुष नामक जो तत्व है, ध्यान रखना है यहाँ पर, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पुरुष का मतलब मैन नहीं। पुरुष ये महर्षि कपिल की स्पेशल टर्मिनोलॉजी है, और पुरुष मतलब मैं नहीं, पुरुष मतलब आप नहीं। ओके, महिला पुरुष वाला पुरुष नहीं है ये। पुरुष मतलब एक कोई ऐसा अमूर्त तत्व है, ओके, जिस तत्व से जब प्रकृति जुड़ती है तो प्रकृति भी ऐसे ही एक अभौतिक अमूर्त तत्व है, एक दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो प्रकृति से जब पुरुष जुड़ता है तो पुरुष में चैतन्यता आ जाती है। प्रकृति क्या है? प्रधनकृति। प्रकृति का मतलब होता है प्रधनकृति, जो कृति यानी सृष्टि के निर्माण से पहले से ही जो चीज विद्यमान है वो प्रकृति कहलाती है। ओके, यानी जब इस सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, उससे पहले से जो विद्यमान है, जो उससे पहले से ही इस अस्तित्व में है, उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण, तमगुण। ओके, लेकिन जब तक ये प्रकृति पुरुष से नहीं मिलती है तब तक ये तीनों गुण सुप्त अवस्था में होते हैं। मतलब ये तीनों गुण ऐसी अवस्था में होते हैं जैसे ये हों ही नहीं। लेकिन जैसे ही प्रकृति का पुरुष के साथ संपर्क होता है, तुरंत ये तीनों गुण सक्रिय हो जाते हैं। ये तीनों गुण अलग अलग अनुपात में पुरुष के साथ जुड़कर अलग अलग पदार्थों की रचना करते हैं। तो पूरा सांख्य दर्शन हालांकि बात करता है 25 तत्वों की, लेकिन इसमें सबसे अधिक जोर पुरुष और प्रकृति पर दिया गया है। तो जैसे ही प्रकृति का मिलन पुरुष के साथ होता है, पुरुष में एक महत यानी चैतन्यता, कॉन्शियसनेस पैदा हो जाता है। जैसे मेरे अंदर कॉन्शियसनेस है, तो कॉन्शियसनेस है तो क्या होता है? कॉन्शियसनेस होने से मुझे मेरे होने का एहसास है,
मुझे मेरे होने का एहसास है और उस मेरे होने को ही मैं अहम कहता हूँ। मैं हर जगह मैं, हर जगह मैं, तो ये अहंकार है। तो ये चार तत्व हो गए। पुरुष, पुरुष से प्रकृति मिलती है तो महत, और महत से पैदा होता है अहंकार। और अहंकार जब हमारे अंदर, अहंकार मतलब घमंड गुरूर नहीं, अहंकार का मतलब हो गया अपने होने का एहसास। जब हमारे खुद के होने का हमें एहसास होने लगता है तो फिर सारी चीजें इकट्ठा होने लगती है और फिर निर्मित होती है हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां। पांच ज्ञान इंद्रियां क्या होती है? नेत्र, जीव, कान, नाक, त्वचा और मन। ठीक। इसके बाद पांच तन मात्राएं। तन मात्राएं क्या होती है? इन्हीं पांच इंद्रियों से जुड़ी हुई पांच सेंसेस होती हैं, हमारे पांच जो अनुभूतियां होती हैं। जैसे नेत्र से रूप होता है, जीव से रस होता है, कान से शब्द होता है, नाक से गंध होता है और त्वचा से स्पर्श होता है। तो पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच तन्मात्राएं यानी वे अनुभूतियां जिन्हें हमारी ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं, और एक मन। अब टोटल कर ले तो चार, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार और एक मन, तो पांच ये हो गया। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच पांच 10 हो गया, और पांच तन्मात्राएं, तो ये 15 हो गया। अब इसके बाद पांच कर्म इंद्रियां हैं। हमारे इस शरीर में पांच कर्म इंद्रियां हैं जिनके जरिए हम काम करते हैं। तो कर्म इंद्रियां क्या हैं? कर्म इंद्रियां हैं मुंह, कर्म इंद्रिय है हाथ, कर्म इंद्रिय है लिंग, कर्म इंद्रिय है गुदा और कर्म इंद्रिय है पैर। तो हमारी पांच कर्म इंद्रियां क्या क्या हैं? मुंह, हाथ, लिंग, गुदा और पैर। इसके बाद पंच महाभूत। पंच महाभूत वही आप जानते हैं, पांच तत्व जिनसे मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये पंच महाभूत हो। तो इस तरह से महर्षि कपिल का ऐसा मानना है कि इन 25 तत्वों से पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, नेत्र, जीव, कान, नाक और त्वचा, इसके बाद मन, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, मुंह, हाथ, लिंग, गुदा और पैर, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन्हीं तत्वों को सांख्य दर्शन में प्रमेय कहा गया है। प्रमेय वह है जिसको प्रमाणों से सिद्ध किया जा सके। प्रमेय क्या है? इनके होने का प्रमाण हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। ओके। इसके बाद इन सभी 25 तत्वों में जैसा मैंने आपको बताया, पुरुष और प्रकृति ये सबसे प्रमुख तत्व हैं। प्रकृति यानी प्र और कृति यानी संसार की रचना से पूर्व विद्यमान तत्व प्रकृति कहलाती है। प्रकृति शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। प्रकृति अचर है, प्रकृति स्थिर है, प्रकृति प्रधान तत्व है, प्रकृति मात्र तत्व है। यानी इस पूरी सृष्टि का निर्माण प्रकृति से ही शुरू हुआ है। यू कैन से कि प्रकृति सृष्टि का बीज है जो सृष्टि बनने से पहले से ही विद्यमान है। जैसे कोई एक गेहूं का पौधा विकसित होता है, पौधा बाद में विकसित होता है, पौधे का बीज पहले होता है, उसी तरह सृष्टि जो है, सृष्टि बाद में, सृष्टि का विकास बाद में हुआ, सृष्टि का बीज प्रकृति है। तो प्रकृति अनादि है, न तो ये पैदा होती है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। प्रकृति जगत जननी है, जगत की समस्त वस्तुएं प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाती हैं। ओके। सांख्य दर्शन ऐसा मानता है कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतगुण, रजगुण और तमगुण। तो जब भी हम किसी चीज को गतिशील अवस्था में लाना चाहते हैं तो हम उसे सबसे पहले एक स्पार्क देते हैं, एक पुश देते हैं। उस पुश को, उस स्पार्क को ही हम रजगुण कहते हैं। इसके बाद वो चीज़ गति में आ जाती है, वो चीज़ मोमेंट में आ जाती है। वो जो मोमेंट है उसको सतगुण कहते हैं। और जब वो चीज़ रुक जाती है, जब उसमें ठहराव आ जाता है, तो उसको कहते हैं हम तम गुण। ये सत, रज, तम, ये 3 गुण जो है ये इस सृष्टि के प्रत्येक तत्व में विद्यमान है, अलग अलग मात्रा में। एक चीज़ ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं बोलूं कि मेरे अंदर सिर्फ सतगुण है या किसी के अंदर सिर्फ रजगुण है। कभी कभी हमारे व्यक्तित्व में भी ठहराव आ जाता है, तो इसका मतलब हम तमोगुण के प्रभाव में होते हैं। कभी कभी हम खुद को
स्पार्क, कभी कभी अपने अंदर चिंगारी पैदा करते हैं और कुछ नया करने का सोचते हैं, कुछ नया करने के बारे में उत्साहित होते हैं, उत्तेजित होते हैं, तो इसका मतलब हम रजोगुण के प्रभाव में हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी रूटीन लाइफ ऐसे चलती रहती है एक फ्लो में, एक धारा में, तो इसका मतलब होता है हम सतगुण के प्रभाव में होते हैं। प्रकृति से निर्मित हर तत्व में ये तीनों गुण हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन प्रकृति जड़ है, यानी उसमें अपनी कोई चेतना नहीं है। जब प्रकृति पुरुष के संपर्क में आती है तभी उसमें चैतन्यता या चेतना पैदा होती है। प्रकृति में चेतना पैदा करने वाली महाशक्ति पुरुष कहलाती है। पुरुष ऐसी निर्गुण शक्ति है जो सत रज तम को आपस में जोड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि पुरुष और प्रकृति आपस में क्यों मिलते हैं? तो सांख्य दर्शन के अनुसार दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ओके, एक दिया है तो दूसरी बाती है, यानी दोनों का एक दूसरे के बिना कोई मीनिंग, सेंसलेस है, मीनिंगलेस है। इसीलिए इन दोनों का मिलना जरूरी हो जाता है। पुरुष चर है और प्रकृति जड़ है। पुरुष चर है, चर मतलब वेरिएबल है, और प्रकृति जड़ है यानी स्टैटिक है। महत यानी जागरूकता, चैतन्यता कहलाती है। जब पुरुष और प्रकृति आपस में मिलते हैं तो चैतन्यता पैदा होती है। इस चैतन्यता से अहंकार यानी स्वयं के होने का एहसास पैदा होता है। इसके बाद उत्पन्न होता है मन, जो 5 इंद्रियों और उनसे जुड़ी हुई अनुभूतियों को नियंत्रित करता है। इसी के निर्देशन में पंच कर्म इंद्रियां काम करना शुरू कर देती हैं। मन सत्व होता है, यानी इसमें बहाव होता है, इसे नियंत्रित करना कठिन है। मन का रज सत व तम जो गुणों से, मन का रज सत और तम गुणों से जुड़ाव ही हमारी लाइफ में दुख का सबसे बड़ा कारण है। मन को इन्हीं गुणों से, सत रज और तम के प्रभाव से मुक्त करना, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, मन को सत रज और तम के प्रभाव से मुक्त करना ही मोक्ष है सांख्य दर्शन के अनुसार। और फिर बात ये उठती है कि ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? तो अब सांख्य दर्शन इस पर मौन हो जाता है, सांख्य दर्शन इस पर बात नहीं करता। यही बात फिर अगले दर्शन पर अपन डिटेल में चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।